हसना कुछ भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। तो जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन मिंबर के करीब हो गए तो आपने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब दूसरी पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, जब तीसरी पर कदम रखा तो आपने फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतबा से फ़ारिग हुए तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी है जो आज से पहले कभी नहीं सुनी। आपने फरमाया, उस वक़्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और जब मैंने पहले दर्जे पे कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए वो शख़्स जिसको अपनी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा महीना मिल जाए और वो अपनी बख्शिश ना करा सका। मैंने कहा आमीन। जब दूसरे दर्जे पे कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख़्स जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप या दोनों में से कोई एक आ जाए और वो उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना करा सका। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे दर्जे पे कदम रखा तो फिर उन्होंने क्या कहा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, कि हलाक हो जाए वो शख़्स जिसके सामने आपका नाम मुबारक आए और वो आप पर दरूद ना पड़े। तो मैंने कहा आमीन। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, देखे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे फ़रिश्ते की बद्दुआ और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन। और एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, आप आमीन कहें। तो इसमें तो बात और ज़्यादा सख्त हो गई, एक हदीस पाक में आता है कि बदबख्त है वो शख़्स जिसको रमज़ान जैसा महीना मिल जाए और वो अपनी बख्शिश ना करा सका। रमज़ान मुबारक का जो पहला अशरा है ये रहमत है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। दूसरा अशरा ये मग़फ़रत है और तीसरा जहन्नम से खलासी है, अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। हदीस पाक में आता है, रोज़ाना इफ़्तार के वक़्त अल्लाह ताला 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी अता फरमाता है। और जब रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन होता है तो पूरे रमज़ान में जितने किए होते हैं उस आखिरी दिन में अल्लाह ताला उतने कर देता है। और फरमाया कि रमज़ान मुबारक में 4 काम ज़्यादा से ज़्यादा करो। 2 अपने लिए हैं, 2 अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हैं। जो 2 अपने लिए हैं, एक तो अल्लाह ताला से जन्नत मांगो और दूसरा अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह, हम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं और हम आपसे जहन्नम से पनाह मांगते हैं, पनाह अता फरमा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे ऊपर हक़ है मेरे बंदे का कि मुझसे वो जो चीज़ मांगता है मैं उसको अता करता हूँ, और जिस चीज़ से वो मुझसे पनाह मांगता है मैं उसको पनाह अता फरमाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के 20 दिनों का इत्काफ़ फरमाया। उसके बाद आपने फरमाया कि मुझे बताया गया है कि वो जो लैलतुल क़द्र की रात है वो आखिरी अशरे में है, तो लिहाजा आपने आखिरी अशरे का भी इत्काफ़ फिर फरमाया लैलतुल क़द्र की तलाश में। और आपने फरमाया कि मुझे बताने वाले ने बताया कि वो रात जो है वो आखिरी 10 दिनों की, और फिर ताक रातों में उसको तलाश करो। ताक रातें 21 की, 23, 25, 27, 29, इन रातों में से किसी एक रात में जिस शख्स को थोड़ा सा भी वक़्त इबादत करने का इसमें मिल जाएगा, अल्लाह ताला उसे 1000 महीने की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जो गालिबन 80 या 82 साल बनते हैं,
اتنا زیادہ عرصے کی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اس کو تلاش کریں، اور جب بندہ تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عطا فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ رات بتا دی گئی تھی، اور لیکن جب میں باہر نکلا بتانے کے واسطے تو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو پھر اس رات کو میرے ذہن میں سے اٹھا لیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات بتانے کے لیے آئے بھی تھے، گھر سے باہر نکلے بھی تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ جھگڑا ہمیشہ نحوست کا اور برکت کے ختم ہونے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، کہ جھگڑے کی وجہ سے وہ رات ختم ہو گئی، اور کتنی بڑی پریشانی ہے ساری امت کے لیے۔ اس لیے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے برا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو لڑائی جھگڑے والا ہے، وہ سب سے برا انسان ہے۔ 4 آدمیوں کی کبھی بخشش نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو یا شب برات کی رات ہو یا کوئی بھی رات ہو، بڑی سے بڑی بابرکت رات میں بھی 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کی کبھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3 دل میں کینہ حسد رکھنے والا، کسی کے بارے میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، کہ جس نے کسی کے ساتھ بول چال بند کر رکھا ہو، کسی رشتہ دار کے ساتھ یا کسی اور شخص کے ساتھ، اس کے بھی اس مبارک